नमस्कार, मेरा नाम कुमारादित्य हुआ। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि पार्ट भी लेके आएंगे। अब की बार सीटेट पार, इसमें सीटेट का पहला चैप्टर जो है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध पे हम लोग पार्ट ए पर जो क्वेश्चन तकरीबन 45 प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो विषय वस्तु पर ही था। इस बार का जो क्वेश्चन जो है मिसलेनियस है, जिसमें विगत वर्षों से पूछे गए प्रश्नों का सभी का ये इसमें यहाँ निचोड़ आपको मिलेगा। आइए अब हम लोग बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, जब किशोरों में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भाषाई विकास, दूसरा है मनोगत्यात्मक विकास, तीसरा सी ऑप्शन है सामाजिक विकास, चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक विकास। आइए हम लोग अब जल्दी से दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन श्रृंखला को डैश कहते हैं। वृद्धि, विकास, संस्कृति, समावेशन। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकास। आइए हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिशुओं में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? इसका आइए हम लोग ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। 6 माह में, 1 वर्ष में, 1.5 वर्ष में, 2 वर्ष में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष में। चौथा प्रश्न है, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। दूसरा ऑप्शन है बालकों के विकास के रूप में समाज के प्रथम पाठशाला माना जाता है। तीसरा सी ऑप्शन जो है सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है। या चौथा ऑप्शन है एक शिक्षित समाज में ही बालकों का उत्तम सामाजिक विकास हो सकता है। इसका सही प्रश्न है बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। यहाँ प्रश्न पर गौर करेंगे, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर ये जो प्रश्न ऑप्शन बी जो है बालकों के विकास के रूप में समाज में प्रथम पाठशाला माना गया है, तो ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि प्रथम जो है माता पिता का ही है ना, उसके बाद ही पाठशाला के लिए विद्यालय सब चीज समाज ही सब में आते हैं। चलिए अब हम दूसरे पांचवें प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। गर्भावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में दिए गए कथनों में से कौन है नहीं सही कथन का एक सा? ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला, यह अवस्था 9 माह से लेकर 20 दिन 9 माह या 20 दिन की होती है। यह अवस्था गर्भधारण के लेकर शिशु के जन्म यहाँ पर लगता है कुछ मिसप्रिंट है, लेकर होना चाहिए था। शिशु के जन्म लेने तक की अवस्था है। गर्भधारण में विकास की गति मंद होती है। और चौथा ऑप्शन है शरीर में सभी अंग का आकृतियां का निर्माण इस अवस्था में होता है। इसका सही आंसर है गर्भ अवस्था में विकास की गति मंद होती है। आइए अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन का अवस्था प्रत्येक तथा है रहती है चलती, जिसमें चलती में क्रम एक प्रयत्न है पर अवस्था
दूसरी प्रभाव। इस कथन का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है? आइए एक बार प्रश्न को दोबारा से पढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन का अवस्था प्रत्येक तथा है रहती चलती में क्रम एक प्रयत्न है। पर अवस्था दूसरी प्रभाव है। इस कथन का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है? इसका संबंध ऑप्शन बी हॉर्लॉक से है। आइए हम लोग सातवें प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपना समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बालावस्था, बालावस्था। इस पर हमने पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं, उसको जरा सा देखिए, बताइए। पहला है किशोरावस्था में, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन किशोरावस्था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? यह सीटेट में जून में 2011 में पूछा गया था। सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार अध्ययन सीखना है। अनधिगम में सीखना एक का हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। आइए इसका सही उत्तर है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। आइए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। पहला ऑप्शन है बुद्धि और विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेदनात्मक विकास का। यहाँ जो उत्तर है वो पहला ऑप्शन हो जाएगा विकास, बौद्धिक विकास का। यह सीटेट 2011 में जून में पूछा गया था। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन किसका है? यह कथन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा है सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्ष के साथ अंतः संबंधित है। ऑप्शन डी है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्ष को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। आइए हम लोग 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बचपन में संप्राप्तिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर को कहा जाता है। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। ऑप्शन डी में है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय समर्थकों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। ऑप्शन बी जीवन अवधि के दौरान व्यवहार के व्याख्या ढूंढेगा। ऑप्शन सी बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिक के साथ तुलना करेगा। ऑप्शन डी किसी भी बच्चे से संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। आइए हम इसका उत्तर है सही उत्तर है किसी बच्चे से संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। आइए अब हम लोग 13वें प्रश्न की ओर प्रकाश डालते हैं।
एक प्रसमान 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल, पहला ऑप्शन है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाइयाँ। ऑप्शन बी, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। अब और यहाँ में उसकी रुचि को सीमित करना। ऑप्शन डी है समकक्षीय के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समकक्षीय अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, 14 प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपनी समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था। ऑप्शन बी, वयस्क अवस्था। ऑप्शन सी, पाक बाल अवस्था। ऑप्शन डी, बाल्यावस्था। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था में। आइए हम लोग 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है? ये रीट जुलाई 2011 में पूछा गया है। पूर्व बालावस्था, उत्तर बालावस्था को, शैशवावस्था को, ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व बालावस्था। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बालावस्था की व्यवस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ देखिए प्रश्न में नहीं पूछा गया है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेल की अवस्था। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, खेल की अवस्था। विकास का अर्थ है, ये रीट जुलाई 2011 में प्रश्न को पूछा गया है। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। इसका ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला। आइए हम लोग अब 18वें प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रीट जुलाई 2011 में यह प्रश्न को पूछा गया है। पहला ऑप्शन ए में है, विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषता होती है। यहाँ प्रश्न पर नहीं, यहाँ पर प्रश्न पर गौर करिएगा। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। निम्न में से कौन है नहीं सत्य के बारे में विकास कथन सा? विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है। आइए हम लोग 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी के अक्षर को बोलने वाले हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? यह रीट जुलाई 2011 में पूछा गया है। 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष की आयु में। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 150 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 390 दिन, ऑप्शन डी 460 दिन। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 280 दिन। यह बिहार टेट के एग्जाम में अप्रैल 2011 में इसको पूछा गया था।
आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 22वें प्रश्न की ओर। नवजात शिशु का भार होता है ये बीटेड अप्रैल 2011 में पूछा गया। ऑप्शन ए 6 पाउंड, ऑप्शन बी 7 पाउंड, ऑप्शन सी 8 पाउंड, ऑप्शन डी 9 पाउंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 पाउंड का होता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 8 पाउंड होता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास को कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी बाल्यावस्था। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बाल्यावस्था में। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है चिंतन की प्रक्रिया। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। जरा गौर करिएगा, देखिए हर बार आप लोग को बता रहे हैं, नहीं वाले जितने भी प्रश्न हैं उस पर जरा गौर करिएगा। इसी में आदमी लोग फंसता है, नहीं वाले में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिंतन की प्रक्रिया। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है 12 वर्ष तक। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि। ऑप्शन डी आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, विकास में वृद्धि है। आइए अब हम लोग 28वें प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। तनाव और क्रोध के अवस्था है। तनाव और क्रोध, ये देखिए ये क्वेश्चन पिछले पार्ट में भी था, और ये देखिए हम लोग कह रहे थे ना कि ये प्रश्न पूछा गया है। जितने भी इसमें प्रश्न डाले गए हैं कोई ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाला गया है। जैसे अब ये डाला है CG टेट जुलाई 2011 में पूछा गया है इसको। आइए अब हम लोग इस प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। तनाव और क्रोध के अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बालावस्था, वृद्धावस्था, और सही उत्तर है किशोरावस्था। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास है, संवेदनात्मक विकास है। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास है, और ऑप्शन डी नैतिक विकास है। आइए एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। शारीरिक आकार में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ऑप्शन बी संवेदनात्मक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, और ऑप्शन डी नैतिक विकास। इसका सही हो जाएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास से होता है। बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। पहला ऑप्शन शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। ऑप्शन सी किशोरावस्था में। एक करने का ऑप्शन एक। अब हम लोग अगले प्रश्न 31 नंबर प्रश्न पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। एक करने झगड़ा से बड़े अपने में बात बालक 13 वर्षीय साबित सही को स्वयं हमेशा और लगता करके की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में। देखिए यहाँ पर यह प्रश्न है, थोड़ा सा कहीं मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर कहता है वो बात में झगड़ के,
ठीक है, वो अपने बात को 13 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, वो बात बात में जगह को अपने बात को अपने स्वयं को ही सही ठहराना चाहता है। यह अवस्था किस अवस्था की ओर है? ठीक है, प्रारंभिक बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था या बाल अवस्था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। देखिए, यह अवस्था के बारे में तनाव और इसमें तनाव से भी ग्रसित रहते हैं बच्चे, इसी को किशोरावस्था कहते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिक विधि? इसका सही है विकासीय विधि। आइए हम लोग अब 33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास को निम्न क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है, जो है डी सीटेट का क्वेश्चन है 2011-12 का, गौर करिएगा, सीटेट का क्वेश्चन है। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सी है संवेदनात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोविज्ञान। ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, शारीरिक। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और शारीरिक। किशोर है सकते कर अनुभव का, यहाँ कर सकते हो सकता था, यहाँ पर थोड़ा कुछ मिसप्रिंट हुआ है, हमको लग रहा है क्वेश्चन में। सीटेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से साकार। दूषित और स्वयं से साकार होगा इसका, ठीक है। दुश्चिंता और स्वयं से साकार। विकास शुरू होता है उत्तर बालावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था और शैशवावस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्व बालावस्था, ऑप्शन बी प्रसव पूर्व अवस्था। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन गलत तरीका सा है? कौन सा तरीका गलत है? सीटे 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ऑप्शन बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ऑप्शन सी उसके प्रयोग का समर्थन करना, ऑप्शन डी भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। आइए हम लोग 37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? यह क्वेश्चन यूपी टेट 2013 में पूछा गया था। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था? इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। सीखने के वक्र, सीखने के प्रगति के सूचक, सीखने की मौलिकता का पूरक, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, सीखने के रचनात्मक के पूरक हैं। इसका सही उत्तर हो जाए सीखने के प्रगति के सूचक। माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों को संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बालावस्था, शैशवावस्था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। यूपी टेट 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। किशोरावस्था पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन प्रौढ़ावस्था में, तीसरा ऑप्शन पूर्व बालावस्था में, उत्तर बालावस्था में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था में।
प्रश्न 41 में शैशवावस्था के में बच्चों की क्रियाकलाप डैश होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरचित, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक। इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। आइए अब हम लोग 42वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामना का समस्या किस प्रकार की, एक बार फिर से मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। सामना का समस्या की किस प्रकार किस बच्चे में किशोरावस्था में है में करते हैं। इसका यूपी टेट 2013 में प्रश्न पूछा। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, अपने साथियों का समायोजन करना, माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। देखिए साथी, थोड़ा सा लगता है कुछ प्रश्न में हमको कुछ त्रुटि लग रहा है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं है, फिर भी हम इसको प्रयास करेंगे कि सही कर दिया जाए प्रश्न को। कुछ त्रुटि है। मानव विकास डैश है। सीटेट 2014 में यह प्रश्न पूछा है। मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अपमानीय है। ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्या क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक है। बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दूसरे पर निर्भर करता है। सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरण की प्रवृत्ति के अभाव। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सामूहिकता की भावना। 45 किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या कह रहा है? किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, ये सब चीज होते हैं। में विकास बाहर लिखा हुआ है। यहाँ लगता है कुछ प्रिंस में बाल। अच्छा ये इसको जरा सा ये करिएगा। ये सर हमको लगता है कि फिल इन द ब्लैंक से है। में विकास बाल विकास नहीं करके है। यहाँ पे लगता है कुछ मिस प्रिंट हुआ है, या नहीं तो यह फिल इन द ब्लैंक ही है। इसका प्रक्रिया पर बल है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। उपयुक्त सभी। में विकास है। में विकास बाल विकास में है। ये प्रश्न हमको होना चाहिए था, थोड़ा सा कहीं मिसप्रिंट हुआ है। उपयुक्त सभी। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा कहीं से त्रुटि हुआ है, इसके लिए हमें खेद है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि इसको प्रश्न को आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दें। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, व्यक्तित्व विभिन्नता का अध्ययन, उपरोक्त सभी। यहाँ देखिए, यहाँ बाल विकास का अध्ययन है ना, उसी तरह यहाँ पे कुछ था। यहाँ पे बाल विकास होगा आपका, ठीक है। उसको तो सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा प्रश्न में। उपरोक्त सभी। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। लैंडमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। इसका सही उत्तर है डार्विन का।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बालावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन बी शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन सी बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन डी का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 50वें प्रश्न की ओर। पद संवेदनात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? शैशवावस्था से, बालावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से। इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था से। आइए 91 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, वह अवस्था शैशवावस्था, बालावस्था या किशोरावस्था है? चौथा है प्रौढ़ावस्था, यह बालावस्था कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बालावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? पहला भाई बहन एवं अध्यापक एवं साथी एवं माता पिता एवं भाई बहन। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा माता पिता भाई बहन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बालावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 11 वर्ष। आइए हम लोग इसका सही उत्तर है 6 से 11 वर्ष। ये सीटेट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होने आसान नहीं है। यह संबंधित है सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया। संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से, यह संवेदनात्मक विकास से है। ठीक है, कोई भी नाराज हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक चीज समझिएगा, यहाँ शब्द जो है संवेदनात्मक विकास, इसका वास्तविक अर्थ होता है भाव होता है। ठीक है, ये भाव वाले जो भी है ना, हम किसी के सामने भाव अपना प्रकट करते हैं, रखते हैं, उसके बाद उससे संबंधित ये सब चीज़ क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी नाराज हो सकता है, ये हमारे इमोशन का जो बात आ रहा है यहाँ पे। यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज हो जाना, यहाँ नाराज होना, दुख होना, खुश होना, यह सब किस में आता है? संवेदनात्मक में आता है। संवेदनात्मक का वास्तविक अर्थ होता है क्या? भावना, जो हम भाव जो प्रकट करते हैं ना, वही सब चीज़ हुआ इसके बारे में। ठीक है, ये सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था ये प्रश्न को। देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, सीटेट का जो भी है शब्दों को पकड़िएगा, आराम से आपका सीटेट निकलेगा। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में जैसे बैठिएगा ना, एकदम शांत से बैठिएगा, शब्द पर ध्यान गौर करते जाइएगा, एक एक शब्द पर एकदम ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। प्रैक्टिस सेट भी आएगा, खूब उसमें जम के तैयारी करिएगा। इस बार का जो लक्ष्य है, आपके बाद सीटेट पार एकदम जल्द से जल्द एकदम सही कर रहे हैं। आप लोग जम के भाग लीजिए। इस समय आप लोग जो भी क्लास बन रहा है, जम के भाग लीजिए। जितना आपको हो सके उतना रिवीजन करिए सब कुछ। जितना वीडियो को देखना है उतना वीडियो को देखिए। ठीक है, जम के भाग लीजिए इसमें। आप एक एक प्रश्न मैं तो प्रयास करूंगा कि एक भी प्रश्न आप लोग को छूटे नहीं कहीं से भी। इस बार का जो लक्ष्य है, और की बार सीटेट पार एकदम 100% आप लोग का होना चाहिए रिजल्ट। चलिए हम लोग आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55 की ओर। शैशव काल की अवधि होती है। सीटेट सितंबर 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। इसका सही उत्तर है जन्म से 2 वर्ष तक। मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश है और अधिक के बजाय। सीटेट 2015 में ये पूछा गया। सामाजिकृत है, अहम केंद्रित है,
जीववादी है, समाजीकृत है, परिपक्व है, अपरिपक्व है, अहम केंद्रित है, समाजीकृत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजीकृत अहम केंद्रित है। आइए अब हम लोग विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन, विशिष्ट समान की ओर, साधारण से आसान की ओर, समान से विशिष्ट की ओर। इसका ऑप्शन हो जाएगा समान से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध में सर्वश्रेष्ठ रूप से जुड़ा है? सीटेट 2015 में सितंबर में प्रश्न को पूछा गया है। पहला ऑप्शन है विकास का अधिगम का स्वतंत्र, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास का समानार्थक परिभाषित शब्द है। ऑप्शन डी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। आइए इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और भी है, हम लोग पढ़े भी थे, विकास और अधिगम एक दूसरे के क्या है, अंतर संबंधित है, मैंने पूरक भी हम लोग को कह सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़िए। किशोर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? ये यूपी टेट अप्रैल 2015 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शन होना। आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। बुद्धिलब्धा में आकास्मक वृद्धि, संवेदनात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई की प्रवृत्ति प्रतिलाभप्रवाही रवैया। क्या कर रहा है? किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में जो कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? अच्छा देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि किशोरावस्था जो होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा तनाव के ये सब चीज़ का रहता है, उसमें लापरवाही भी बहुत ज़्यादा रहता है, जो मर्जी आए उसमें बच्चा जो भी चाहे ये सब चीज़ करने के लिए, उसी के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। आइए हम लोग देखते हैं, इसका सही उत्तर है संवेदनात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। अब हम आपको बताएं, हम क्या बताएं, संवेदनात्मक क्या बताएं, अपने भाव को प्रोत्थानात्मक की घटना जो है बढ़ जाती है, उसमें वो आपसे कुछ कहवे नहीं करेगा। ठीक है, वो अपने में सब कुछ रख लेगा, जल्दी डिस्कस ये सब चीज़ क्या नहीं करेगा। एक अवस्था है जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, टीचर लोग से बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं, और अब क्या हुआ, जब वो किशोरावस्था में आया तो प्रश्न नहीं करेगा, वो अपने से अपने अंदर ही पूरा एकदम से कोई भी टीचर अगर कुछ बोल दे तो बस हो गया, शुरू हो जाएगा अपने सब चीज़ करके। अच्छा, मने में रख लेगा। ठीक है, ये अवस्था, ऐसी अवस्था के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे बात तो होता ही रहता है ये सब चीज़ के। ये देखिए शब्द, देखिए शब्द यहाँ पर पकड़े हैं तो इसको हम बता दिए आपको ये सब चीज़ करके। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। अब देखिए हम ये वाला जो प्रश्न है विकास की गति पर, मैंने आपको बताया था वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, उस टॉपिक को जाकर देखिएगा तो वहाँ पे आपको ये प्रश्न को आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है एडी से चोटी, एडी से चोटी तक अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। क्या होता है? विकास की गति एक व्यक्ति के दूसरे, प्रश्न को एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश के नमूने का अनुगमन करती है, कौन सी क्या, क्रमबद्ध और व्यवस्थित करती है। ठीक है, आइए अब हम लोग 61वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास के लिए, देखिए विकास के लिए में निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित नहीं है? ये सीटे 2016 में प्रश्न को पूछा गया है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है।
ये सही बात है। जन्म के साथ विकास तो जन्म के साथ ही होता है, पूर्व गर्भावस्था से ही सब चीज़ें होता है, जन्म के साथ थोड़ा होता है, उसमें गर्भावस्था काल से होता है। आइए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास के एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। विकास एक कल आयामी है, विकास पृथक होता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को क्या आ गया है, यहाँ पे देखिए नहीं के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ के प्रश्न में विकास के लिए में निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित नहीं है, यहाँ नहीं के बारे में पूछ रहे हैं। तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, सही बात है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ये बात गलत है, यह कथन यहाँ गलत हो रहा है। विकास एक एकल आयामी है, विकास एक पृथक होता है। चलिए आगे बढ़िए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आगे बढ़िए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, अंतर संवेदनशील, निरपेक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा अति संवेदनशील। ठीक है, आगे बढ़िए। मध्य बचपन अवधि कब से कब तक होती है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। इसका हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। एक चीज़ याद रखिएगा, ये मध्य बचपन का, ठीक है, पूर्व बाल अवस्था, ये जो टॉपिक है मैंने पार्ट बी में शायद इसको कराया है, आप लोग उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन में ये इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एक ना दो क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। मैं आपको पहले से भी अवगत करा रहा हूँ कि जितना सिलेबस के अनुसार दिया जा रहा है उसको बढ़िया से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है इसको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 64वें प्रश्न को, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अब देखिए यहाँ फिर सही नहीं है। अरे पता नहीं सीटेट वाले को क्या है, नहीं है, नहीं है, कितना क्वेश्चन नहीं से बनाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग को हर प्रश्न को सॉल्व करना है। विकास भिन्न व्यक्तियों में से भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र से होता है और उसके बाद वह रुक जाता है। नहीं भाई, विकास तीव्र गति से होकर रुक थोड़ा जाएगा उसके बाद। हाँ, उसमें आता है, एक समय आता है विकास और वृद्धि के, जब हम लोग पढ़े हुए हैं उसमें वो चर्चा आप देख लीजिएगा, उसको टॉपिक को समझ लीजिएगा। ठीक है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर चला जाता है। नहीं, गलत है, कथन गलत है। विकासनात्मक परिवर्तन एक सीधा रेखा में आगे बढ़ता है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए होगा, विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। विकास जो है विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है। अब जैसे हम बताए थे आपको कि क्या होता है ना कि एक ही कक्षा में मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, 30 बच्चों को टीचर पढ़ाया, ठीक है, 30 बच्चों को टीचर पढ़ा रहा है, उसमें से क्या करेगा 10 मैंने 30 में से समझिए कि कुछ बच्चा बढ़िया से पढ़ेगा, कुछ बच्चा और मध्य मैंने तेज़ी से पढ़ेगा। एक पहला कि तेज़ी से पढ़ेगा, उसमें टॉप करेगा, ये सब चीज़ करेगा। एक सबसे ज़्यादा जो मंद बुद्धि का होगा, जिसका विकास कम हुआ होगा, वो नहीं पास कर पाएगा एग्जाम को, परीक्षा को नहीं पास कर पाएगा। कहे कि उसको वो चीज़ समझने में कठिनाई उसका हुआ, उसको समझने में लेट से वो समझा, उसके अपने विकास, अपने बुद्धि पर उसको थोड़ा सा विकास उसका कम हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह होता है विकास के विभिन्न, देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है ना कि एक इस चैप्टर का जो भी है इस सब चीज़ के, इसके चैप्टर में विकास से संबंधित और अधिगम इसका जो चैप्टर रखा गया है उसमें देखिएगा, गौर करिएगा कि विकास में और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ये एक टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद किशोरावस्था कब से कब है, प्रौढ़ावस्था कब से कब है, वृद्धावस्था कब से कब है, फिर उसके बाद पूर्व उत्तर काल बाल अवस्था, फिर उसका उत्तर बाल अवस्था, ये सब जितने भी है उस सब को बढ़िया से आप लोग एकदम माइंड मेकअप करके याद रखिएगा। इससे प्रश्न आपका बनेगा ही बनेगा। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है? मध्य बाल अवस्था, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, पूर्व जन्म से पूर्व का समय है, इसका प्रारंभिक बचपन का समय। चलिए हम लोग विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सितंबर 2016 में यह प्रश्न को पूछा गया है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अनुयोजन क्रिया से होता है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। ऑप्शन सी, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों में से गुजरता है और फिर बच्चे व्यक्तित्व विभिन्नता बहुत होती है। ऑप्शन डी है, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक माप हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। और अब हम लोग 67 प्रश्न की ओर 67वें प्रश्न की ओर अग्रसर होंगे। विकास की अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। पहला बालावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकास और की अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था में। ये 2016 में यूपी टेट में ये प्रश्न को पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अब यहाँ पर सही क्रम के बारे में पूछा गया है। अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। ऑप्शन डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। आइए अब हम लोग 69 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़ने के अलग ना हो पाने के कारण कहलाती है। क्या कहलाती है? डाउन्स सिंड्रोम, कैली-फेल्डर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। इसका सही उत्तर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। अब 17वें प्रश्न की ओर हम लोग बताएं। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावित ग्रंथि, पीयूसी ग्रंथि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूसी ग्रंथि। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की, घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। शैशवावस्था, उत्तर बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बालावस्था। अब हम लोग को आप बताइएगा कमेंट करके कि उत्तर बालावस्था कब से कब तक होता है। ठीक है, कमेंट में डालिएगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 72वें प्रश्न की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश 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 किस आयु में? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन बी, 11 वर्ष में। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरे पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिकता का होना। 4वां है गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैर का उचित उपयोग है। मस्तिष्क, आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्ति और गति हो जाएगा। और इसका अंतिम प्रश्न आप सभी को लिए, कक्षा 1 और कक्षा 2 के स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभव से शीघ्र ही सीखते हैं। मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं, लिखकर सीखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप सभी का यह पार्ट बी MCQ क्वेश्चन पार्ट बी समाप्त हुआ।
और आप लोग से अनुरोध है कि इसको बढ़िया से देखिए, क्वेश्चन को खूब लगाइए, एकदम खूब बढ़िया से देखिए इसको, और जम के वीडियो देखिए और जम के लाइक करिए। ठीक है, अब की बार सीटेट पार जो लक्ष्य रखा गया है उसको आप लोग सफल बनाइए। नमस्कार।